गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवांगी फ्रॉम सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इन लखनऊ। और आज हम बीकॉम सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स में यूनिट नंबर 1 कवर करेंगे। आज लेक्चर नंबर 9 है और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हमने कल के लेक्चर में अपने पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे what are the elements of computer system, how many types of computer systems are available, कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस होती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? उन डिवाइसेस में क्या क्या होता है इनको हम डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले आता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का मतलब क्या हुआ है स्टूडेंट्स कि जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में लगाई जाती हैं जो कि इनपुट प्रोवाइड करती हैं सिस्टम के अंदर, दैट आर नोन एज इनपुट यूनिट्स। रिसीविंग डाटा इज द फर्स्ट टास्क ऑफ द कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर का सबसे पहला टास्क होता है डाटा को रिसीव करना, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर डिस्प्ले करता है। ठीक, It is the task of the input unit to link the external environment and the computer system so that the instructions and data can be fed before the computations are to be performed. Clear? इसका मतलब है कि जो इनपुट यूनिट्स होती हैं वही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशंस को लेके आती हैं जहाँ पे वो प्रोसेस्ड होते हैं। फंक्शंस क्या होता है इनपुट यूनिट्स के? तो सबसे पहला फंक्शन होता है रिसीव्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस या डाटा होते हैं उनको रिसीव करता है इनपुट यूनिट। देन कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इनटू डिजिटल फॉर्म। फिर क्या करता है इनपुट यूनिट? कन्वर्ट करता है उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को, उन्हीं डाटाज को डिजिटल फॉर्मेट में सो दैट कंप्यूटर कैन ईजिली एक्सेप्ट इट। एंड थर्ड, सेंड द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू द कंप्यूटर फॉर डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद वही जो कन्वर्ट किए हुए उसके डाटा होता है डिजिटल फॉर्मेट में, उसको अगेन सेंड करता है कंप्यूटर को ताकि वो आगे उसको प्रोसेस कर सके। अब कुछ इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं स्टूडेंट्स? जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से आप इनपुट करते हैं, माउस है, स्कैनर है, पेन टैब है। इस तरीके की कुछ डिवाइसेस जो हमारे इनपुट डिवाइसेस का काम करती हैं जिनसे हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज द आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कौन सी यूनिट्स होती हैं? आउटपुट यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो इंटरलिंक करती हैं कंप्यूटर सिस्टम को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर की चीज़ को यानी अंदर के डाटा को डिस्प्ले करती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो डिलीवर करती हैं जो प्रोसेस डाटा होता है उसके रिजल्ट को, वो अनदर कंप्यूटर सिस्टम पे भी कर सकती हैं, वो एक्सटर्नल जो डिस्प्ले होता है उस पर कर सकती हैं। तो इस तरीके से आउटपुट डिवाइसेस वर्क करती हैं। फंक्शंस क्या होते हैं आउटपुट डिवाइसेस के देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है रिसीव द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस डाटा। सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस रिसीव करती हैं प्रोसेस डाटा का जो रिजल्ट है, फिर कन्वर्ट करती हैं द रिजल्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। उसके बाद जो भी डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है, उसको ह्यूमन जिस भी फॉर्मेट में रीड कर सकते हैं उस फॉर्मेट में उसको डिकोड करती हैं। और उसके बाद थर्ड आ जाता है डिलीवर द कन्वर्टेड रिजल्ट इनटू द यूज़र और अनदर डिवाइस। उसके बाद जो भी कन्वर्टेड रिजल्ट होता है उसको या तो यूज़र को डिस्प्ले कर देती हैं या अनदर डिवाइस पे ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइसेस कैसी कैसी हो सकती हैं स्टूडेंट्स? जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर यानी आपकी स्क्रीन हो गई, स्क्रीन पे जो भी आपको डिस्प्ले होता है दैट इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम, तीसरा अपना होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? मेमोरी यूनिट आप जान रहे हैं कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, सब स्टोर कर सकता है। दस मेमोरी यूनिट इज़ यूज टू स्टोर द डाटा एंटर्ड बाय द इनपुट यूनिट। जो भी डाटा इनपुट यूनिट से एंटर हुआ है वो मेमोरी यूनिट में जाके स्टोर होता है। इट इज़ ऑल्सो स्टोर द इंटरमीडिएटरी रिजल्ट। जो भी इंटरमीडिएट यानी डाटा प्रोसेसिंग में जो भी वर्क चल रहा होता है उसको भी स्टोर करता है, एज वेल एज जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको भी स्टोर करता है।
तो हम कह सकते हैं कि जो मेमोरी यूनिट होती है वो स्टोरेज का काम करती है। देखिए इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। स्टोरेज ऑल द इंस्ट्रक्शंस डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं और डाटा होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं प्रोसेसिंग के लिए, वो सारे के सारे स्टोर होते हैं हमारे मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट ऑल्सो स्टोर इंटरमीडिएटरी रिजल्ट्स, जो भी इंटरमीडिएटरी रिजल्ट्स होते हैं उनको स्टोर करता है, और जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं किसी भी प्रोसेसिंग के, उसको भी मेमोरी यूनिट क्या करता है, स्टोर करता है। क्लियर। मेमोरी यूनिट के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, जैसे फ्लॉपी डिवाइस हो गई, पेन ड्राइव हो गई, सीडी ड्राइव्स हो गई, जितने भी आपके ड्राइव्स होते हैं वो हो गए, ये सारे के सारे आपके मेमोरी यूनिट्स का पार्ट होते हैं। फिर फोर्थ यूनिट जो हमारा, जो फोर्थ एलिमेंट हमारा कंप्यूटर में होता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि इसके बिना कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। जैसे कि आपकी ह्यूमन बॉडी है, अगर उसमें ब्रेन नहीं होगा तो ह्यूमन बॉडी इज़ नथिंग, राइट। उसी तरीके से सीपीयू वर्क करता है ब्रेन की तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसिंग, एडिशन हो गई, कंट्रोलिंग है, मॉनिटरिंग है, एवरीथिंग इज डन बाय द हेल्प ऑफ सीपीयू। क्लियर। सीपीयू में 2 मेन यूनिट्स होती हैं। सीपीयू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेन यूनिट्स। पहली होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसमें क्या होता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स में क्या रहता है स्टूडेंट, जितने भी अर्थमेटिकल वर्क्स होते हैं, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे के सारे परफॉर्म होते हैं। वेयर एक्चुअल कंप्यूटेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पे एक्चुअल कंप्यूटेशन होता है, यानी एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, किसी भी तरीके का फ्लो चार्ट्स हो गए, वो सारे के सारे किस में होते हैं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में। इट कंसिस्ट ऑफ द सर्किट्स, इसमें कुछ सर्किट्स होते हैं विच परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशंस ओवर द डाटा रिसीव फ्रॉम द मेमोरी। जो भी डाटा आपके मेमोरी यूनिट में होता है उससे वो परफॉर्मेंस करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेट, जितने भी लॉजिकल फॉर्म में ऑपरेशंस करने होते हैं वो सारे के सारे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स में होते हैं। जैसे कि एंड है, और है, नॉट है, ये सारे के सारे लैंग्वेज ओरिएंटेड कीवर्ड्स हैं, जिनका मतलब पर्टिकुलर कुछ कोड्स होते हैं, ये ऑपरेट करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस को। सेकेंड आ जाता है बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस में क्या होता है कि जो बिट्स होते हैं उनको शिफ्ट किया जाता है। द शिफ्टिंग ऑफ द लोकेशन ऑफ द बिट्स फ्रॉम वन स्पेसिफिक पोजीशन टू द लेफ्ट और द राइट ऑफ कैन बी परफॉर्म बाय द ALU, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है बिट्स को भी शिफ्ट कर सकता है लेफ्ट टू राइट। क्लियर। थर्ड आ जाता है अर्थमेटिकल जितने ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, इस तरीके के सारे जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कवर करता है। देन द सेकेंड पार्ट इज कंट्रोल यूनिट। पहला हमारा और गया था ALU एंड सेकेंड इज CU, दैट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, पूरी के पूरे कंप्यूटर सिस्टम की कंट्रोलिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है, सारे कंपोनेंट जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा का सारा काम जो है कंप्यूटर यूनिट में होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर बहुत सारे तरीके का होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अभी तक का 5 जनरेशन्स कंप्यूटर्स में आई हैं, जनरेशन 1, 2, 3, 4 एंड करेंटली अभी हम 5th जनरेशन में हैं और कंप्यूटर की 5th जनरेशन अभी चल ही रही है, राइट। तो अब कंप्यूटर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे साइजेस में आने लगा है। Computer can fit in the palm of someone as well as it can be huge as a need of an entire room. कंप्यूटर का साइज एक पाम यानी आपके हाथ की गदेली के बराबर भी हो सकता है और एक पर्टिकुलर रूम के बराबर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क कर रहा है और कंप्यूटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कंप्यूटर में डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाटा प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़। कंप्यूटर जो डिफ़र करता है वो अपने डाटा प्रोसेसिंग की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसके फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग डिफ़र करता है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका मेमोरी साइज़ क्या है, स्पीड क्या है, इसके बिहाफ पे कंप्यूटर के साइजेस डिफ़र करते हैं। तो हम देखते हैं कि कितने तरीके के कंप्यूटर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पर्पस। जो पर्पस है कंप्यूटर का, उसके बिहाफ में कंप्यूटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जनरल पर्पस कंप्यूटर, सेकेंड है स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। जिस जनरल पर्पस कंप्यूटर मीन्स जो जनरली यूज़ हो रहा हो, और स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक
टास्क के लिए कंप्यूटर्स डेवलप किए जाएं। सेकेंड आ जाते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे परफॉर्म। इसके बेसिस पे भी कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। सबसे पहले डिवाइड किया गया है एनालॉग कंप्यूटर्स, जो एनालॉग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अभी हम डिटेल में इसके बारे में एक वन बाय वन जानेंगे। सेकेंड आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर, जो डिजिटली वर्क करता है। एंड थर्ड इज योर हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए मॉडिफाइड वर्जन में अवेलेबल होते हैं। और थर्ड आ जाता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम कंप्यूटर्स को कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे क्लासीफाई करें तो हम इन्हें 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स, फिर सेकेंड आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, देन मिनी कंप्यूटर्स एंड देन सुपर कंप्यूटर्स। क्लियर? उसके बाद अगर हम क्लासीफाई करते हैं कंप्यूटर्स को उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग, तो अगेन वी कैन क्लासीफाई इनटू 4: माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम computers and super computers. If we classify the computer according to the memory size, again we can classify into 4: supercomputer, mainframe computer, mini computer, micro computer. Clear? अब हम वन बाय वन सारे कंप्यूटर्स के बारे में, जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन स्टोर वैरायटी प्रोग्राम्स। इसका मतलब होता है जो जनरल पर्पस कंप्यूटर, इसके नाम से ही स्टूडेंट समझ में आ रहा है, ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो जनरली यूज़ होते हैं। जनरली कहाँ पे यूज़ होते हैं? स्कूल्स में यूज़ हो सकते हैं, बिजनेस में यूज़ हो सकते हैं, होम में यूज़ हो सकते हैं। इसमें जनरल सॉफ्टवेयर्स पड़े रहते हैं जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर के जितने भी वर्क्स होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो गया, स्टोरेज हो गया, इस तरीके के वर्क्स को ये परफॉर्म करता है। क्लियर? इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती और ये एफिशिएंटली बहुत अच्छे से वर्क नहीं करते। ये इनके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस डिसएडवांटेजेस दे आर वर्सेटाइल इन नेचर। वर्सेटाइल मतलब इसमें बहुत सारे फंक्शंस जो है हम वन बाय वन परफॉर्म कर सकते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द जनरल पर्पस कंप्यूटर इज दैट ओनली वन प्रोग्राम कैन बी रीड एंड एग्जीक्यूटेड एट वन टाइम। इसमें साइमल्टेनियसली वर्क नहीं होता, मीन्स कि एक टाइम पे कंप्यूटर पे एक ही काम हो सकता है, दूसरा प्रोग्राम उस पर रन नहीं कर सकता। ओके? Thus, the program designed to solve the problem of the different area can be executed one by one. वन बाय वन ही इसमें कोई ना कोई काम होगा। मतलब अगर आप एक फाइल रीड कर रहे हो तो आप साइमल्टेनियसली दूसरी फाइल को साइड में नहीं रख सकते। वन बाय वन आप इसका काम करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर्स अवेलेबल दीज डेज आर जनरल पर्पस इन नेचर। मेजॉरिटी जितने भी आप अपने आसपास में कंप्यूटर्स देख रहे होंगे नॉर्मल यूज़ वाले, वो सारे के सारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं हम स्टूडेंट्स अपने सेकेंड कंप्यूटर पे, दैट इज स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। एज द नेम सजेस्टेड, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जो कि स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है? इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई ऑपरेशन हो गया, उसके लिए इसमें स्पेसिफिक कीवर्ड्स या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके उनको ऑपरेट करते हैं। इसके अंदर चिप्स उसके अकॉर्डिंग लगाई जाती। ड्यू टू दिस फीचर इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर ऑपरेशंस। दैट्स वाई जो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, ये बेसिकली जो बहुत अच्छे बिजनेस हैं उसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको दिया जाता है कि सिर्फ उस कंप्यूटर के अंदर उसी ऑफिस की जितनी डिटेल्स होती वही होती है, उनको वो और किसी काम के लिए नहीं लेके आ सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर उसी ऑपरेशन के लिए वर्क करते हैं। वहाँ पे किसी भी अलग तरीके के कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई सॉफ्टवेयर आप उसमें ना डाल सकते हैं, ना आप उससे कोई जनरल पर्पस का अपना काम कर सकते हैं। देयरफॉर दीज कंप्यूटर आर कैन नॉट बी वर्सेटाइल। ये कंप्यूटर इसीलिए वर्सेटाइल नेचर के नहीं होते हैं। तो एक MCQ आपका यहाँ से निकल के आता है स्टूडेंट्स, दैट इज कि आपके स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स जो हैं वो वर्सेटाइल हैं या नहीं हैं। तो आपका आंसर होगा नो, दे आर नॉन वर्सेटाइल। ओके? हाउएवर ड्यू टू द स्पेसिफिक डिज़ाइन दे डिलीवर द रिजल्ट इन फास्ट एंड इफेक्टिव वे। इवन दो ये वर्सेटाइल नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ये इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती, क्योंकि ये पर्टिकुलरली किसी
टास्क को, किसी ऑपरेशन को वर्क करने के लिए होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये आपकी जो सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए कुछ कंप्यूटर्स बन गए, आपके रिजर्वेशंस के लिए, जैसे एयरलाइन रिजर्वेशंस के लिए कुछ कंप्यूटर्स डेवलप किए गए, कुछ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कंप्यूटर्स बनाए गए। तो इस तरीके के स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं जो कि हाईली परफॉर्मेंस बेस्ड कंप्यूटर्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स। इसमें 3 तरीके के पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं। पहला होता है पाइपलाइन कंप्यूटर, दूसरा एरे प्रोसेसर और तीसरा होता है मल्टीपर्पज सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट्स? देयर आर सम फील्ड्स लाइक वेदर कास्टिंग। कुछ फील्ड्स होती हैं जिनके लिए ये स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो भी वेदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स बनते हैं। पेट्रोलियम के लिए बनता है, मेडिकल डायग्नोस करने के लिए स्पेसिफिक कुछ कंप्यूटर्स आते हैं जिसमें मेडिकल सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं। सेंसर्स वाले होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, सोशल इकोनॉमिक अमंग वेरियस अदर साइंटिफिक रिसर्च के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए स्टूडेंट इस तरीके के स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स डेवलप किए गए हैं। Without the help of these computers, it was impossible for the human to race to realize many of the advantages and tackle a large number of technological changes within such a short period of time. It means कि without the help of specific कंप्यूटर सिस्टम, अगर स्पेसिफिक कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, हम जो हमारा एडवांसमेंट हो रहा है, तो हम ये लार्ज नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी को टैकल नहीं कर पाते। इसलिए हमें इन कंप्यूटर्स का बहुत यूज़ होता है। इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर बाय यूजिंग प्रोग्राम। ये पॉसिबल है कि स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स को हम जनरल पर्पस कंप्यूटर की मदद से चला सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स की इसमें नीड होती है। बट द स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर विल बी कॉम्पैक्ट एंड सिंपल इन नेचर। बट जो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं ये जनरली कॉम्पैक्ट यानी स्मॉल साइज कंप्यूटर्स होते हैं और बहुत ही सिंपल रनिंग होते हैं, क्योंकि इनका वर्क बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव रहता है। दैट्स वाई दीज कंप्यूटर्स आर हाईली इन डिमांड विथ सम ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड सम ऑफ द वर्कर्स, या कुछ स्पेसिफिकली रिसर्च वर्क के लिए। दैट्स वाई वी कैन से कि अगर हम डिवाइड करते हैं पर्पसफुली, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं एंड स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। These computers perform their task by measuring those physical quantities that continuously changes like temperature, pressure। मतलब एनालॉग कंप्यूटर्स उस तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं उन चेंजेस के लिए जो कंटिन्यूसली होते रहते हैं, जैसे टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो, प्रेशर में चेंज आ रहा हो। स्पेसिफिकली उन वेरिएबल्स के लिए ये होते हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि ये वेरिएबल कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। बेसिकली उसके लिए कंप्यूटर डिज़ाइन होते हैं। दीज कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू प्रोसेस डाटा स्पेसिफिकली फॉर दोज वेरिएबल दैट चेंज फ्रीक्वेंटली। मतलब ये उन डाटा पे काम करते हैं कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स, जहाँ पे डाटा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा हो। ये दीज कंप्यूटर्स सॉल्व एनालॉग प्रॉब्लम्स। जितनी भी एनालॉग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो गए, या टेम्परेचर हो गया, या बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम हो गया, या स्पीडोमीटर्स की अगर हम बात करें, थर्मोमीटर्स हो गया, उन सब की जगह पे इस कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन अ नंबर इन एनालॉग फॉर्म। कैलकुलेशंस जो इसमें परफॉर्म की जाती है वो नंबर्स में की जाती है एनालॉग फॉर्म में। एज कॉन्टिन्यूसली जो वेरिएबल्स होंगे वो चेंज होते रहेंगे, जैसे लेंथ चेंज हो रही हो या फिजिकल किसी डिवाइस की, राइट। फॉर ईजी कैलकुलेशन दीज कंप्यूटर्स आर वर्क एट हाई स्पीड। ईजी कैलकुलेशन के लिए इन कंप्यूटर की जो स्पीड होती है जनरली बहुत हाई होती है। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स इन पैरेलल्स। मतलब एनालॉग कंप्यूटर जो वर्क करता है पैरेलली वर्क करता है अदर कंप्यूटर सिस्टम के, यानी इसमें एक टाइम पे एक साथ कई वर्क्स चल सकते हैं, राइट। देन इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं अगर हम। एनालॉग कंप्यूटर्स कैन ईजिली सॉल्व द वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस।
एनालॉग कंप्यूटर्स वो कैलकुलेशंस को सॉल्व कर लेता है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और जो कि सॉल्व नहीं हो पाती हैं हमारे नॉर्मल डिजिटल कंप्यूटर्स से. एनालॉग कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे डू नॉट रिक्वायर द एनकोडिंग और डिकोडिंग फ्रॉम बाइनरी फॉर्मेट. एनालॉग कंप्यूटर्स में कोई भी एनकोडिंग या डिकोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इन्हांस करते हैं. Situation described by different equations as well represent by analog computers. Analog computer describe करता है different equations को किसकी मदद से? analog computer की मदद से. इसकी कुछ limitations के बारे में students जान लेते हैं हम. तो पहली limitations आ गई, analog computers suffer from some electronic problems. एनालॉग कंप्यूटर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होते हैं तो ये सफ़र भी करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम, जैसे फ्लोर नॉइज़ हो गई, साइंस हो गए, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. देन द क्वालिटी ऑफ द इंटरनल पावर या इलेक्ट्रिक इंटरकनेक्शन एंड कंप्यूटिंग एलिमेंट डिक्लाइन द एक्यूरेसी ऑफ. कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरकनेक्शन प्रॉपर नहीं आता जिसकी वजह से जो एक्यूरेसी होती है उस पर प्रॉब्लम्स आती हैं. ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड. एनालॉग कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंप्यूटर्स होते हैं तो इसमें जो डाटा होता है बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में स्टोर नहीं कर सकते, ये एक इसका ड्रॉबैक है. हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट लगता है एनालॉग कंप्यूटर्स को बनाने में क्योंकि इसमें पूरा का पूरा वर्क जो होता है वो इंटरनल पावर्स पे बेस्ड होता है. दे लैक द लॉजिकल फीचर, और इसमें लॉजिकल फीचर लैकिंग होता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एनालॉग बेस्ड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वही रन करते हैं.